नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की एक बड़ी और अच्छी खबर, और अच्छी तो नहीं, खैर खाएंगे, सबके अलग अलग नज़रिए जानने की कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है। पर आज की एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि दिल्ली की प्रेजेंट सीएम और दिल्ली के पूर्व सीएम दोनों पे एफआईआर हो चुकी है और दोनों पे गिरफ्तारी की तलवार लटकने जा रही है। अब ये देखना होगा कि गिरफ्तार होगा कौन। ये तो आने वाला समय और जितनी भी सरकार की, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से और ईडी वगैरह इनकी तरफ से जो भी जांच होगी उसके हिसाब से पता चलेगा कौन गिरफ्तार होगा। पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहली बात पे आते हम कि दिल्ली की प्रेजेंट सीएम आतिशी जी। सीएम आतिशी जी पे जो एफआईआर हुई है, वो सब, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्होंने चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन होती है उसका उल्लंघन किया है, और उसका उल्लंघन करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है चुनाव आयोग का, उन्होंने आतिशी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। उनका ये मानना है कि सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन होने के बाद भी इन्होंने सरकारी वाहनों का उपयोग निजी तौर पे किया। तो दोस्तों, ये चीज़ तो बिल्कुल समझ आती है कि गाइडलाइन आप बीजेपी या दूसरी पार्टी के लिए बोलते हैं कि गाइडलाइन है चुनाव आयोग की, तो क्या आप लोगों के लिए गाइडलाइन नहीं है? क्या आप लोगों के लिए इस तरह का कोई मान्यता नहीं है कि आप उसका पालन करें? अब आते हैं दूसरी चीज कि पूर्व सीएम केजरीवाल जी। अब पूर्व सीएम केजरीवाल जी की मुसीबतें तो और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। कारण ये हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपको लोगों को पता ही है सबको कि शराब घोटाला कितना बड़ा घोटाला था देश का और दिल्ली का। उस घोटाले की वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसके अंदर 2026 करोड़ रुपए का राजस्व का लॉस हुआ। ये सीएजी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लीक हुई है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक इसके अंदर 2026 करोड़ का लॉस दिया गया है केजरीवाल जी की शराब नीति की वजह से। दोस्तों, ये 2026 करोड़ गए कहां? किसकी जेब में गए? किसको फायदा मिला? और इस फायदे के बदले में किसको क्या मिला? ये सब चीज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी ईडी के अंडर में आती है। और ईडी के अंडर में आने के बाद ये देखा गया है कि केजरीवाल जी के ऊपर किस तरीके से मुसीबतों की एक बड़ी तलवार लटक गई है। अब वो तलवार पूर्व सीएम या प्रेजेंट सीएम किस पे ज्यादा लटक रही है वो तो समय बताएगा। पर यह बहुत बड़ी मुसीबत इनके ऊपर आ चुकी है और बड़ा कहर आ चुका है मुसीबत का। अब ये जनता के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे कि 2026 करोड़ का घोटाला क्या हुआ और आपने राजस्व का लॉस कैसे करवाया। तो अब आ जाते हैं बीजेपी की। आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट हार रहे हैं, इसीलिए छटपटा रहे हैं, इसीलिए घबरा रहे हैं। और दिल्ली का सीएम भारतीय जनता पार्टी का एक प्रणाली है, हम ऐसा चेहरा देंगे जो मजबूती से कार्य करेगा, दिल्ली को आगे बढ़ाएगा, जो भ्रष्टाचारी आपकी तरह नहीं होगा, कट्टर बेईमान नहीं होगा आपकी तरह। मैं सुनिश्चित करके ये कहता हूं, अरविंद केजरीवाल, अगर आपने तय कर लिया है कि आप विपक्ष में बैठेंगे तो आज हम सवाल दागते हैं। हम यहां बैठे, हम सवाल पूछते हैं। आप बताओ, आपका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? तो उनका ये मानना है कि केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले, पिछले चुनाव के अंदर 3 वादे किए थे। 3 क्या, उन्होंने तो वादे बहुत सारे किए थे। वादे पे तो कभी खरे उतरे ही नहीं। पहला उनका वादा था जमुना जी को साफ करने का, जो उन्होंने साफ नहीं करवाई, और जिसका उन्होंने मीडिया के अंदर आके बोला कि मैंने 3 काम नहीं किए, जनता को किए वादे। 2020 में उन्होंने कहा था मुझे 2025 तक का समय दो, अगर नहीं करूं तो मुझे वोट मत देना।
अब आके कहते हैं मैंने तो शायद ऐसा कुछ कहा नहीं, और 2020 में कहा था मैंने, 2015 में नहीं कहा। तो ये तो झूठ बोलने के रास्ते हैं। अगला उनका जवाब था कि दिल्ली के साफ सुथरे रोड, लंदन, इंग्लैंड, इटली की तरह शानदार साफ सुथरे, यूरोप की तरह साफ सुथरे रोड, लंबे चौड़े खुले खुले, जहां दिल्ली वाले पैदल घूमे तो बस आनंद आ जाए और ये सोचे लो जी मैं तो यूरोप में आ गया। अब यूरोप छोड़ो, हम तो साउथ अफ्रीका से भी बुरे हालात में हो गए। साउथ अफ्रीका के अंदर इतने बुरे हालात है कि पूछिए मत दोस्तों। मैं आपको क्या बताऊं, कल हमारे एक संवाददाता बवाना की तरफ गए, नरेला की तरफ गए, वहां पे दोस्तों आप जाके देखो रोड की हालत क्या है। आप कह रहे हो रोड, वहां पे रोड कभी बना ही नहीं, पिछले 12 साल से कभी रोड नहीं बना। पूरे रोड पे मिट्टी, धूल मिट्टी, इतने बुरे हालात है, उबड़ खाबड़। अगर आप खाना खा लो तो 5 मिनट बाद भी आपका खाना हजम हो जाएगा, इतना बढ़िया रोड है। और भी ऐसे दिल्ली में अनेकों रोड है, अनेकों, हर गली कूचे के अंदर। एक छोटी छोटी गली में चले जाओ आप, संगम विहार की गलियों में चले जाओ, संगम विहार की गलियां यूं है, यूं जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, ऊपर नीचे, यूं लहरों में आप चलते चले जाओगे। मतलब इधर से बैठोगे और लहर में उधर तक पहुंच जाओगे, एंड तक। तो ऐसे हालात है दिल्ली की रोडों के। ये तो हो गया उनका वादा नंबर 2, जो उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं कर पाया। अब आता है वादा नंबर 3। तीसरे वादे के अंदर दोस्तों उन्होंने कहा था कि दिल्ली के पूरी जनता को मैं टूटी से पानी, साफ जल, साफ सुथरा जल टूटी से पिलाऊंगा। साफ सुथरा छोड़ो सर, कचरे का, गटर का पानी पीने के लिए आ रहा है, ना पी सकते, ना नहा सकते, ना धो सकते। अब केजरीवाल जी से कहिए, उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने ओक लगा के आरओ वाटर पिया था। उनसे कहो जी आपके और मेरे घरों में आके पी के दे बताइए। बदबूदार सड़ा हुआ पानी आता है, बाजार से आप भी खरीदते होंगे, मैं भी खरीदता हूँ। 20 रुपए की, 40 रुपए की, 50 रुपए की, जो जैसे पानी माफिया वाले पानी को बेचते हैं, हमें खरीदना पड़ता है, मजबूर है हम लोग, आप लोग। तो हम लोगों के साथ ये हालात है दोस्तों। ये तो हो गए 3 वादे जो उन्होंने मीडिया के सामने मुकरे। अब आ जाते हैं उनके अगले वादे पे। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली के अंदर 20 बड़े हॉस्पिटल बनाऊंगा। दोस्तों उनके एक मंत्री ने एक चैनल पे, सोचिए क्या कहा, अरुणा सफ अली हॉस्पिटल जो सिविल लाइन में है, उन्होंने कहा कि वो हमने बनाया। दोस्तों ये हॉस्पिटल 40-50 साल पुराना हॉस्पिटल है, कांग्रेस के समय का, और उस हॉस्पिटल को इन्होंने कहा कि हमने बनवाया। कैसे बनवा दिया आप लोगों ने, बताओ, कोई सबूत दो। नहीं दे सकते। फिर उन्होंने एक बुराड़ी का कोई हॉस्पिटल बता दिया कि हमने बुराड़ी में एक हॉस्पिटल बनाया, उसका भी कोई सबूत नहीं दे सके। शहजाद पूनेवाला जी है, डिबेट के अंदर उन्होंने काफी कुछ उनको
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। चलिए, धन्यवाद।